हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरफेरेंस की बात की थी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी लाइट्स हमने यूज़ की थी वो सिंगल वेवलेंथ की थी, यानी कि हमने वहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट्स का यूज़ किया था। जो भी सोर्सेस हुआ करते थे कोहेरेंट हुआ करते थे। आज हम बात करेंगे कि सारा का सारा वाईडीएससी सेटअप आपका वही है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, लेकिन हम यहाँ पे पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी वाइट लाइट का यूज़ कर रहे हैं। पॉलीक्रोमेटिक मतलब ऐसी लाइट जिसमें बहुत सारे कलर्स हों। बहुत सारे कलर्स कहने का ये मतलब होता है कि उस लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ प्रेजेंट है। ठीक है। सो अगर हमने वाइट लाइट यूज़ करी वाइट डीएससी एक्सपेरिमेंट के लिए, तो आपको पता है कि वाइट लाइट में सारे के सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं। तो इसमें जो भी रेड कलर का वेवलेंथ होगा लैम्डा आर, वो बड़ा होगा। सबसे छोटा आपका होगा वॉयलेट कलर का वेवलेंथ। ये सिंपल सी बात है। यानी कि एक बात तो हमें कंफर्म पता चल गई यहाँ से, वो ये कि बीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो बीटा के बारे में हमने क्या जाना था। बीटा हम लोग लिखा करते थे फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बीटा होता है फ्रिंज विड्थ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा का। जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है। तो हमने यहाँ पे वाइट लाइट यूज़ किया। इस वाइट लाइट में आपका रेड कलर भी होगा, वॉलेट कलर भी होगा, बीच के सारे कलर्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन हम जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट है रेड, उसकी बात कर रहे हैं, और जो वॉलेट वाली है उसकी बात करें, बाकी सारे तो उसके बीच में आ ही जाएंगे। ठीक है। तो हम आपसे बोले हैं कि अब बताओ जो रेड कलर होगा इसमें, इस वाइट लाइट में, तो जो भी रेड कलर की यहाँ पे फ्रिंज बनेगी, यानी रेड कलर का जो मैक्सिमा बनेगा, उसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी। तो अगर हम बात करें फ्रिंज विड्थ ऑफ रेड कलर, फ्रिंज विड्थ, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? तो पहले हम बात करने जा रहे हैं रेड कलर की। ठीक है ना। तो रेड कलर की फ्रिंज विड्थ, उसको हमने लिखा बीटा आर, और वो हो जाएगा लैम्डा आर कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी के बराबर। ठीक है ना। वेवलेंथ आप यूज करेंगे रेड कलर का, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें फ्रिंज विड्थ ऑफ वॉलेट कलर, वॉलेट कलर, तो उसका फ्रिंज विड्थ कितना निकल के आ जाएगा? उसको हमने बोल दिया बीटा वी। वी मतलब वॉलेट कलर। ये आपका हो जाएगा लैम्डा, और लैम्डा हम लेंगे वॉलेट कलर का कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। अब साफ साफ बात यहाँ पे आप समझ सकते हैं, वहाँ पे जो कि हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा भी है कि जो फ्रिंज विड्थ होगा वो लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसका वेवलेंथ जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसके फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा बड़ी होगी। ठीक है। तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि चूंकि लेमडा आर इज ग्रेटर देन लेमडा वी, इसका साफ साफ ये मतलब हुआ कि जो फ्रिंज विड्थ होगी रेड कलर की वो ग्रेटर देन होगी फ्रिंज विड्थ ऑफ वॉलेट कलर। यानी कि सिंपल सी बात है। अगर हम मैक्सिमास की बात करें तो चलो पहले वाले मैक्सिमा की ही बात करते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा जनरलाइज हम कर लेते हैं, एन के टर्म्स में थोड़ा सा हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। यानी कि पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज ऑफ रेड कलर, हम ऐसे कर सकते हैं, या पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा फॉर रेड कलर, पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा फॉर रेड। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा वाई, और चूंकि हम रेड की बात कर रहे हैं वाई आर, आर स्टैंड्स फॉर रेड। ठीक है ना। और ये वाई ऑब्वियस सी बात है कि पिछले लेक्चर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटर से वो डिस्टेंस हम लेते हैं। ठीक है ना। स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है। तो वाई आर इक्वल्स टू हो जाएगा एन टाइम्स, हम एनथ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, एनथ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, और ये आपका हो जाएगा बीटा आर के बराबर। या फिर आप लिख सकते हैं वाई आर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स बीटा, आपका हो गया लेमडा आर कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ठीक है। ये आपका हो गया रेड कलर की पोजीशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है। यानी जो रेड कलर का मैक्सिमा बन रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। थोड़ा सा हम वॉलेट कलर की बात कर लें। ठीक है ना। पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा फॉर वॉलेट कलर, ये साइड में हम कर दे रहे हैं, पोजीशन ऑफ एनथ मैक्सिमा फॉर वॉलेट कलर। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा वाई, और यहाँ पे हमने लिख दिया वी। ठीक है ना। वॉलेट कलर के लिए हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा एन टाइम्स, और बीटा यहाँ पे लेंगे आप वॉलेट कलर का। ठीक है। तो ये आपका हो गया वाई वी इक्वल्स टू एन टाइम्स, और बीटा अभी हमने निकाला लेमडा वी कैपिटल डी डिवाइड बाई
स्मॉल डी के बराबर। एक चीज़ और आप साफ साफ यहाँ से भी कह सकते थे कि भैया ये जो फ्रिंज विड्थ है रेड कलर की ना, वो वॉलेट के कंपैरिजन में बड़ी है, ठीक है। या फिर आप ये कह लो कि फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 की अगर बात करें तो y1r, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा की बात कर रहे हैं रेड कलर के लिए, तो n की वैल्यू आप 1 रखो तो ये आपका हो जाएगा बीटा आर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 रखें, n इज इक्वल्स टू 1, और साथ ही साथ हम पोजीशन कैलकुलेट करें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज जो कि वॉलेट कलर के लिए बन रही है, तो आपका हो जाएगा y, ये 1v हमने लिखा है, इज इक्वल्स टू n की वैल्यू तो हमने 1 कर रखा है, तो ये आपका हो जाएगा बीटा v, ठीक है ना। अब एक ज़रा बात बताओ आप, ऑब्वियस सी बात है कि बीटा आर जो है ये बीटा वी से बड़ा है, ठीक है ना। यानी वॉलेट कलर की रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ है वो वॉलेट कलर के कंपैरिजन में बड़ी है। इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया कि जो पहली ब्राइट फ्रिंज बनने वाली है रेड कलर के लिए, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी जो कि पहली आपकी ब्राइट फ्रिंज बनेगी वॉलेट कलर के लिए, ये चीज़, ठीक है ना। ये चीज़ हमको यहाँ पे समझनी थी। अब ज़रा हम लोग स्क्रीन पे आते हैं, स्क्रीन के ऊपर, तो भाई यहाँ पे अगर सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पे सबके मैक्सिमाज ही बनेंगे। रेड कलर का भी मैक्सिमा यही बनेगा, वॉलेट का भी यही बनेगा, येलो का भी यही बनेगा, हर कलर के यहाँ पे मैक्सिमाज बनते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप बोलोगे यार कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा आपका बनेगा, ठीक है ना। लेकिन बात करें बाकी सारे मैक्सिमास की तो आप बोलोगे यार कि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी। जैसे सेंटर से अभी हमने देखा कितने डिस्टेंस पे आपका फर्स्ट अब मैक्सिमा बन रहा है रेड कलर के लिए, y1r डिस्टेंस पे बन रहा है यहाँ से। तो आप बोलोगे यार कि जो रेड कलर का मैक्सिमा बनेगा वो रेड कलर का मैक्सिमा यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, फ्रिंज के फॉर्म में ही होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम इसको ऐसे करके दिखा दिए और इसको हम रेड कलर दिखा देते हैं, दिस वन इज आवर रेड कलर, ये रेड कलर में हो गया, ठीक है। अगर इसके डिस्टेंस की हम बात करें यहाँ सेंटर ऑफ द स्क्रीन से, तो वो डिस्टेंस अभी हमने कैलकुलेट की है, वो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है और वो डिस्टेंस निकल के आया है बीटा आर के बराबर, ठीक है ना। यानी सेंटर से इतने डिस्टेंस पे रेड कलर का फर्स्ट वाला जो मैक्सिमा है वो बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ रेड कलर, ठीक है ना। अगर हम बात करें वॉलेट कलर की, ज़रा देख लेते हैं कि वॉलेट का मैक्सिमा कहाँ पे बनने वाला, ठीक है ना। सो वॉलेट कलर का मैक्सिमा ऑब्वियस सी बात है कि ये बीटा आर की जो वैल्यू बीटा वी से बड़ी है, यानी कि बीटा वी छोटा है, इसका मतलब पहले ही बन जाएगा, इतनी डिस्टेंस पे वो नहीं बनेगा। तो उसको ज़रा सामने कहीं यहाँ बना लिया दिस वन, और थोड़ा सा ये पतला हुआ क्योंकि फ्रिंज विड्थ भी पतली है ना, तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको पतला दिखा दिया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ओके। और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया, ये डिस्टेंस आपकी जो है ये बीटा और ये वी के बराबर है। बाकी जो कलर्स होंगे सारे के सारे वॉलेट और ये रेड के बीच में सारे के सारे कलर्स के मैक्सिमस इसी के बीच में बनेंगे आपके, वो सारे कुछ हम दिखा नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बना है दिस इज द फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ कौन से कलर का है, तो ये वॉलेट कलर का है, ठीक है ना। बीच में सारे के सारे कलर्स बनेंगे, तो उसको हम थोड़ा सा ऐसे सतरंगी टाइप का दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में सारे के सारे जो हैं वो मैक्सिमास बनेंगे आपके। तो इसके लिए कौन सा हम कलर चूज़ करें, चलो ऐसे ही रैंडम चूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। ये जो आपको ग्रे कलर का दिख रहा है ना, अब ये मान लो कि इसमें रेड और वॉलेट को छोड़ के सबके मैक्सिमा इन्हीं के बीच में बने हुए हैं, ठीक है। तो सवाल अगर ये पूछे कि क्या हो अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट का यूज़ करें, ठीक है ना, मोनोक्रोमेटिक के बजाय, यानी कि वाइट लाइट का यूज़ करें, तो जब आप सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि हर एक कलर के जो मैक्सिमास होते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप देखोगे तो जो एजेस होंगे, इधर का जो एज होगा वो स्लाइटली रेडिश कलर में होगा क्योंकि रेड कलर के मैक्सिमास इधर है, इधर के स्लाइटली ब्लूइश कलर में होगा,
ठीक है ना। तो थोड़ा सा कलर्स जो होते हैं वो ओवरलैप करने शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमास जो होते हैं, एक के मैक्सिमास हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट दूसरे वाले कलर के मैक्सिमास के साथ ओवरलैप हो, तो फिर वहाँ पे कौन सा कलर है एक्चुअली ये पता नहीं चल पाता, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट या फिर वाइट लाइट का यूज़ नहीं करते इन YDSC एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के केस में, ठीक है। अब ज़रा सा हम देख लेते हैं इसके बेसिस पे अगर कोई सवाल बन सकता है तो सवाल क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, सवाल सिंपल सा है, कह रहा है कि दो लाइट्स हैं, दो लाइट वेव हैं, एक की वेवलेंथ 4200 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे की 5600 एंगस्ट्रॉम है। ये जो स्लिट के बीच की डिस्टेंस है ये आपका S1 S2 है, ये S1, दिस वन इज S2। ये स्मॉल d के बराबर है, स्मॉल d इक्वल्स टू 1 mm गिवन है, तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻³ मीटर के बराबर, हमने यहीं पे लिख दिया। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस है जो वो 2 मीटर के आसपास गिवन है। साथ ही साथ पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑन स्क्रीन वेयर मैक्सिमास ऑफ λ1 एंड λ2 वेवलेंस विल कोइंसाइड। कह रहा है कि स्क्रीन पे आप वो पोजीशंस बताओ जहाँ पे इस कलर यानी λ1 कलर की जो लाइट है उसका भी मैक्सिमा स्क्रीन पे कहीं ना कहीं बनेगा, λ2 ये इस वेवलेंथ की जो लाइट है इसका भी मैक्सिमा कहीं ना कहीं स्क्रीन पे बनेगा। तो सवाल बोल रहा है कि उन पोजीशंस को बताओ जहाँ पे दोनों के मैक्सिमास आपस में ओवरलैप करेंगे। अभी हमने देखा कि भाई लैम्डा अलग अलग होने से फ्रिंज विड्थ अलग अलग होती है, साथ ही साथ जो पोजीशन हो जाती है मैक्सिमास की वो अलग अलग हो जाती है अलग अलग लैम्डास के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट है स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मैक्सिमास जो है दोनों के वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों के मैक्सिमास जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको हम ठीक दिखा दें, कलर दिखा दें, ऐसे हमने दिखा दिया कुछ, ठीक है। यहाँ पे दोनों के मैक्सिमास जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी डिस्टेंस हमने मान लिया कि यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो गिवन है y के बराबर, लेट अस सपोज दिस इज y, ठीक है ना। λ1 वाली वेव का मैक्सिमा भी वहीं यही बन रहा है, λ2 वाली वेव का मैक्सिमा भी यही बन रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है भाई, दोनों की जो फ्रिंजेस बनेंगी, λ1 की जो फ्रिंज बनेगी, λ2 की जो फ्रिंज बनेगी, दोनों फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ अलग अलग होगी। एक की फ्रिंज विड्थ कम होगी, दूसरे की ज़्यादा होगी। तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक एक वेव के 5 ठो मैक्सिमा बन गए, हो सकता है कि यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस में दूसरी वेव के 10 मैक्सिमा बन गए। तो यहाँ पे हो सकता है पहली वेव का 5वां मैक्सिमा और दूसरी वेव का 10वां मैक्सिमा आपस में ओवरलैप कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि भैया पहली वाली वेव का कौन सा यहाँ पे मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा होगा, दूसरी वाली वेव का कौन सा मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा होगा, ठीक है। अब ये तो हम इस बात के लिए श्योर हैं कि दोनों के फर्स्ट मैक्सिमा तो ओवरलैप करेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट मैक्सिमा दोनों के अलग अलग बनेंगे, क्योंकि जो लैम्डा है वो दोनों का अलग अलग गिवन है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे जो है पहली वाली वेव का N1 नंबर का जो मैक्सिमा है वो ओवरलैप कर रहा है, और जो दूसरी वाली λ2 वेवलेंथ की वेव है उसका जो है N2 नंबर का जो है मैक्सिमा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। ओके, y को आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू, सर आप ध्यान दीजिए, आप ऐसा मानिए कि सिर्फ एक वेव यहाँ पे आ रही है λ1 वाली, ठीक है ना। λ1 वाली वेव यहाँ पे आ रही है। अच्छा β1 निकालो ज़रा, इसका जो वेवलेंथ फ्रिंज विड्थ होगी इसकी, यानी λ1 वेव्स की जो फ्रिंजेस बनेंगी यहाँ पे उनकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, तो ज़रा पहले हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसको हम मान लें β1, तो ये आपका हो जाएगा β1 इज इक्वल्स टू λ1 कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी वाली जो वेव है λ2 वेवलेंथ वाली, उसकी फ्रिंज विड्थ क्या होगी, हमने मान लिया β2 मान लिया फ्रिंज विड्थ, तो ये हो जाएगी λ2 कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d के बराबर, ठीक है ना। कुछ देर के लिए हम ये माने भैया यहाँ पे जो है ना कुछ देर के लिए अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे सिर्फ λ1 वाली वेव आके मैक्सिमा बना रही है, तो सिर्फ λ1 वाली वेव मैक्सिमा बना रही है, तो आप y को क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे y इक्वल्स टू हो जाएगा, और λ1 वाली वेव का n1 नंबर का मैक्सिमा बन रहा है, तो आप बोलोगे इसको तो हम लिखेंगे n1 टाइम्स बीटा, बीटा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे β1, क्योंकि इसकी जो वेव्स है ये λ1 वेवलेंथ की, इसकी जो भी फ्रिंजेस बन रही है उनकी फ्रिंज विड्थ हमने मान ली है बीटा। आपको पता है कि y इक्वल्स टू n इंटू बीटा होता है फॉर nth मैक्सिमा, ठीक है ना।
y इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पे तो हमने ये माना है ना कि इस वाली वेव का n1 नंबर का मैक्सिमम बन रहा है और इसकी जो फ्रिंज विड्थ है बीटा 1 है, तो n1 इंटू बीटा 1 लिखेंगे। ठीक है, अब बोलोगे अब ये मान लो कि सिर्फ लेमडा 2 वाली वेव यहाँ पे आ रही है और ये अपना n2 नंबर का मैक्सिमा बना रही है। भाई ये वाला तो फिक्स है ना, ये तो y है, दोनों के दोनों वेव्स का मैक्सिमा यहाँ पे बन रहा है, तो सेंटर से डिस्टेंस, ये स्क्रीन के सेंटर से ये तो फिक्स हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि इसी y को अगर हम ये माने कि ये लेमडा 2 वाली वेव सिर्फ आके वहाँ पे n2 नंबर का मैक्सिमा बना रही है, तो इसी y को आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू n2 और ये हो जाएगा बीटा 2 के बराबर। ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको आप मानिए इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर हम कह दें कि इक्वेशन नंबर 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड दोनों का आप इक्वेट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो n1 बीटा 1 इक्वल्स टू n2 और ये आपका हो गया बीटा 2। सो फाइनली n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा बीटा 2 डिवाइड बाई बीटा 1। बीटा 2 की वैल्यू क्या है, बीटा 2 को आप लिख सकते हैं लेमडा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये हो गया लेमडा 2 कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई, ये आपका हो गया लेमडा 1 कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। अभी आप ध्यान से देखोगे डी डी कट गया, स्मॉल डी कट गया, इज इक्वल्स टू ये आपका आ गया लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। तो फाइनली हमने n1 अपॉन n2 का जो रेशियो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और वो आ गया लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1 और लेमडा 2 की अब वैल्यू रखी है, तो लेमडा 2 आपका है 5600 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका हो गया 5600 एंगस्ट्रॉम में ही रहने दो डिवाइड बाई, क्योंकि दोनों एंगस्ट्रॉम में है, और लेमडा 1 आपका 4200 एंगस्ट्रॉम, सो दिस वन इज 4200 एंगस्ट्रॉम। अगर आप कट करोगे तो n1 डिवाइड बाई n2, ये आपका 2 0 से 2 0 कट गया, 14 चौको 56 चौथे 42, ये आपका हो जाएगा 4/3। ज़रा इस पर आप गौर करिएगा, ये जो रेशियो निकल के आया है इसको ज़रा आप गौर करिए। हमें ये पता चल गया कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के मैक्सिमास आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो बताओ n1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी। n1 बाई n2 जो है 4/3 के बराबर है, ठीक है ना, n1 बाई n2 जो है 4/3 के बराबर है। तो आप बोलोगे जो n1 की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, ज़रा उस पर हम गौर करें। तो आप बोलोगे यार कि n1 बराबर अगर 4 करो तो फिर n2 बराबर क्या है 3 है, रेशियो 4/3 आना चाहिए। अगर आप n2 को 8 कर दो और सॉरी माफ़ करिएगा n2 नहीं है n1 है, अगर हम यहाँ पे n1 को 8 कर दें और n2 को आप 6 कर दीजिए तो 8/6, तब भी तो रेशियो आपका 4/3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने n1 को 12 कर दिया और साथ ही साथ n2 को 9 कर दिया 12/9, तब भी तो 4/3 आएगा। ठीक है ना, यानी एक तो पता चल गया कि जो n1 की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, तो 4 8 12 ऐसे करते चले जाओ 16 ऐसे कर करके निकलेगा। ऐसे जो n2 की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या निकलेंगी 3 6 9 और ये आपका हो गया 12 ऐसा कर करके। समझ में आ रहा है, कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे स्क्रीन पे सिर्फ एक पोजीशन नहीं है जहाँ पे दोनों के मैक्सिमास आपस में ओवरलैप करेंगे। सबसे पहली दफ़ा हमने क्या देखा कि n1 आपका आया है 4, तो n2 क्या है 3। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि पहली वाली वेव का यानी लेमडा 1 वाली वेव का चौथे नंबर का मैक्सिमा और लेमडा 2 वाली वेव का तीसरे नंबर का मैक्सिमा आपस में ओवरलैप करेंगे फर्स्ट टाइम। फिर आगे चल के ऐसा मिलेगा कि जो लेमडा 1 वेवलेंथ की वेव है उसके 8वें नंबर का मैक्सिमा और लेमडा 2 वाली जो वेव है उसके 6वें नंबर का मैक्सिमा आपस में ओवरलैप करेगा इधर कहीं जाके यहाँ पे, यानी इसका 8वें नंबर का इसका 6वें नंबर का, फिर इधर कहीं जाओगे तो इसका 12वें नंबर का इसका 9वें नंबर का। तो बहुत सारी पोजीशंस ऐसे मिलेंगे स्क्रीन पे जहाँ पे दोनों के मैक्सिमास आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज़ हमें समझना है। सबसे पहले तो फर्स्ट वाली पोजीशन कैलकुलेट कर लें कि स्क्रीन सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगी। अब बोलोगे कि देखो पहली बात तो ये कि n1 बराबर 4 लो, n2 बराबर 3 लो, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब दोनों के मैक्सिमास ओवरलैप कर रहे हैं तो n1 वहाँ पे 4 है, n2 आपकी क्या है 3, यानी कि फर्स्ट वेव की चौथे नंबर का मैक्सिमा सेकंड वेव का थर्ड नंबर का मैक्सिमा आपस में ओवरलैप कर रहा है। तो आप y को आप ऐसे लिख सकते हो, आप y कैलकुलेट करना है। सो y इक्वल्स टू n1 क्या है 4 है 4 टाइम्स बीटा 1 आप लिख लो, तो लेमडा 2 बीटा 1, तो बीटा 1 यहाँ से निकाल लेते हैं ना। लेमडा 1 की वैल्यू कितनी है 4200 एंगस्ट्रॉम, तो ये आपका हो जाएगा 4200 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। कैपिटल डी आई थिंक आपका 2 मीटर दिया हुआ है,
डिवाइड बाई स्मॉल डी आपका दिया हुआ है 1 mm, तो ये आपका हो जाएगा 10⁻³ ठीक है ना। तो ये 3 और ये 2 है, 3 2 5 हो जाएगा ठीक है ना। तो ये 2 जीरो गैप कर दो और ये, तो ये आपको हो जाएगा 10⁻⁵ यहाँ पर हो जाएगा ठीक है ना। ये आपका हो गया 10⁻⁵, तो ये सॉल्व होगा। सो दिस इज 42 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵, ये आपका आएगा मीटर में। ये हो गया 2 दूना के 4, 2 चौके 8 इंटू 10⁻⁵ मीटर ठीक है ना। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम यहाँ पे, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग। λ1 आपका है 4200 एंगस्ट्रॉम, 42 इंटू 10⁻⁻10 इंटू कैपिटल डी 2 डिवाइड बाई स्मॉल डी 10⁻³ ठीक है। 3 और 2 5, 5 जीरो वहाँ से गायब होगा, 10⁻⁵, 42 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵ ठीक है। देखते हैं, तो इसको mm में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपका हो गया 84 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा mm में ठीक है। तो 10⁻³ 10⁻⁻², तो ये आपका हो गया 84 इंटू 10⁻⁻² बचेगा, ये आपका mm होगा, या फिर आप इसको कह सकते हो 0.84, ये आपका हो गया mm ये। यानी फर्स्ट मैक्सिमास, पहली बार जहाँ पे दोनों के वेव्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, मैक्सिमास ओवरलैप कर रहे हैं, वो स्क्रीन सेंटर से जो है वो 0.84 डिस्टेंस पे है, 0.84 mm पे है वो। नहीं 0.84 नहीं कह सकते आप, सॉरी, ये y हमने नहीं निकाला, आई थिंक हमने ये तो बीटा निकाला है ना। अब ध्यान से देखोगे तो β1 निकाला है हमने ठीक है, β1 निकाला है, हमें तो y चाहिए ना। तो y को कैलकुलेट करते हैं, इसको मिटा देते हैं। β1 आपका 0.84 है, तो y आपका n1 टाइम्स β1 कर लो ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, y नहीं है सॉरी, ये बीटा है, y इक्वल्स टू n1 टाइम्स β1। n1 की वैल्यू क्या है 4 और ये 0.84 mm। आप इसको मल्टीप्लाई करो, 4 8 32, 4 चौके 16, 4 8 32 1 33 ठीक है ना, 3.36 mm। ये आपका हो जाएगा y। यानी कि पहली बार जब दोनों के मैक्सिमास आपस में ओवरलैप करेंगे तो कितनी दूर करेंगे, तो y इक्वल्स टू 3 पॉइंट कितना निकल के आया है 36 mm पे ये दोनों ओवरलैप करेंगे ठीक है। उसने सारी की सारी पोजीशंस पूछी है, तो आप बोलोगे दूसरी बार तो जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये, और यहाँ पे 8वें नंबर का, यानी n1 बराबर यहाँ पे 8 है ठीक है ना, n1 बराबर 8 है। तो अगर इस केस में आपको y निकालना है, इस केस में अगर आपको y निकालना है, तो y इक्वल्स टू n1 β1, तो n1 आपका 8 है, 8 इंटू आपका हो गया β1। ज़रा ध्यान से देखिएगा आप, ये आपका 4 इंटू β1 था, ये 4 इंटू β1 है, n1 की वैल्यू 4 और ये आपका है β1, 4 इंटू β1, ये आपका आ गया 8 इंटू β1, यानी डबल आ गया ना, तो सीधा उसका डबल कर दो, क्योंकि 4 इंटू β1 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, 4 इंटू β1 3.36, तो इसका डबल कर दो, तो आई थिंक ये आपका हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 के 24 के 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 और 1 13, ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स नहीं, 4 दूना 2 टाइम्स है ना, माफ़ करिएगा, ये 2 टाइम्स है, क्योंकि वो 4 β1 है, ये 8 β1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 2 6 के 12, 2 3 6 1 7 और 2 3 6, ये 6.72 ये mm हो जाएगा ठीक है। तो ये चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, 12 है, 12 4 का क्या है 3 गुना है, तो आप ऐसे करके सारी की सारी चीज़ें निकाल सकते हो। तो जो पोजीशंस है वो ज़रा हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो y की पोजीशंस आएंगी, पहला तो ये होगा 3.36 mm, इतनी दूरी पे पहली वेव का चौथा मैक्सिमम और दूसरी का तीसरा ओवरलैप कर रहे हैं इतनी डिस्टेंस पे। दूसरा आप इसका डबल करो, 2 6 के 12, 2 3 6 1 7, 2 3 6, 6.72 mm पे ठीक है ना। उसके बाद फिर इसका 3 गुना करो, तो 3 6 का 18, 3 3 और 10 को 0, 3 3 और 1 10, 10.08 mm। तो ऐसे कर करके आप सारी की सारी जो पोजीशंस है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो ठीक है ना।
अगली पोजीशन क्या होगी? अगली पोजीशन आप सोचिए, अगली पोजीशन है 12वें नंबर का ओवरलैप कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ के लिए अगर y निकालोगे तो 12 टाइम्स ये आपका हो जाएगा बीटा 1, ठीक है ना। बीटा 1 तो हमने निकाल ही रखा है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी टाइप के सवाल, अगर मिनिमास की बात करें तो आप मिनिमास को भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। मिनिमास के लिए करें तो आपको क्या ध्यान देना है वहाँ पे कि जैसे मान लो कि लैम्डा 1 के मिनिमा की बात कर रहा है वो, कि मिनिमास आपस में ओवरलैप करें, तो हमने मान लिया कि जो लैम्डा 1 वाली वेवलेंथ है उसका n1 नंबर का मिनिमा और जो लैम्डा 2 वाली वेवलेंथ है उसका n2 नंबर का मिनिमा आपस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है। तो उस y को आप क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो। आपको याद हो तो ये हम लोग पढ़ा करते थे मिनिमा के लिए, ये y मिनिमा के लिए हम पढ़ते थे n-0.5 टाइम्स बीटा पढ़ते थे, ठीक है ना। तो अगर आपको y1 लिखना हो, ठीक है ना, y1, तो आप बोलोगे y1 आपका हो जाएगा, n1 नंबर का मिनिमा बन रहा है ना, तो n1 0.5 और उसकी फ्रिंज विड्थ मान लेते हैं बीटा 1 है ये। साथ ही साथ लैम्डा 2 वाली वेव है, उसका मान लेते हैं कि n2 नंबर का मिनिमा बन रहा है, तो ये आपका हो जाएगा n2, सॉरी ये भी आपका y होगा, दोनों एक ही जगह ओवरलैप कर रहा है ना, तो इन दोनों का y लिखो, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y, n2 माइनस 0.5 टाइम्स, इसकी वेवलेंथ हमने मान लिया बीटा 2, इन दोनों का आपस में बराबर करिए, ठीक है ना। तो इससे आप मिनिमास की पोजीशन वगैरह निकाल सकते हैं। तो फिलहाल ये छोटा सा एक टॉपिक था कि क्या हो जब पॉलीक्रोमेटिक लाइट या फिर वाइट लाइट को यूज़ करें इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो छोटे से न्यूमेरिकल एक हमने एग्जाम्पल के जरिए देखा। आगे हम बात करेंगे और कुछ और केसेस के बारे में जहाँ पे लाइट जो है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है, मतलब किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तब क्या होता है, मैक्सिमास की पोजीशन, मिनिमा की पोजीशन और साथ ही साथ फ्रिंज विड्थ की हम बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।